नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से, हम उसके लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट का निचोड़ 9th और 10th पर आधारित, याद रखिएगा, मिक्स प्रश्न को आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। अगर दोस्तों आपका भी बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम 7 अगस्त से है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और साथ ही पूछा हुआ प्रश्न अधिक बार रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप इस समय में दोस्तों जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। देखिए, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है सामान्य उर्वरकों में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे 3 तत्व का आपको नाम बताना है। तो इसका नाम साथी क्या है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, याद रखिएगा। नाइट्रोजन को N से सूचित किया जाता है, पोटेशियम को K से सूचित किया जाता है और फास्फोरस को P से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, कितना प्रतिशत? तो 78% पाया जाता है। पोटेशियम दोस्तों याद रखिएगा, यह मुलायम धातु होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम को भी दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है और लिथियम को भी। सोडियम, लिथियम, पोटासियम, ये तीनों मुलायम धातु होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों मोनाजाइट बालू में कहता इस 4 ऑप्शन में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता थोरियम पाया जाता है। थोरियम का प्रतीक पूछा जाए तो TH आप बोलिएगा। अगर दोस्तों सोडियम का प्रतीक पूछा जाए तो Na बोलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, याद रखिएगा। किरोसिन तेल में सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। यूरेनियम का प्रतीक पूछे तो आप U बोलिएगा, याद रखिए। इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। पोटेशियम का प्रतीक पूछा जाए तो दोस्तों आप K बोलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 19 होता है पोटेशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है, क्वेश्चन है, कहता सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है रहता है? इसका कारण दोस्तों क्या है? तो इसका कारण है नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य और हाइड्रोजन बम ये दोनों दोस्तों नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। सूर्य में वैसे दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है, लेकिन अधिक मात्रा में पूछा जाए तो हाइड्रोजन बोलिएगा अधिक मात्रा में होता है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न कहता है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में दोस्तों ऊर्जा कौन रूप में निकलता है? कहता उष्मा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और प्रकाश दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग कहता पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन दोस्तों अधातु होता है, याद रखिएगा। इसका प्रतीक पूछा जाए तो प्रतीक बोलिएगा C होता है। परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है कार्बन का, याद रखिएगा। कार्बन की संयोजकता पूछा जाए तो 4 बोलिएगा, कार्बन की संयोजकता होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अभी तुरंत दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम बताए हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित होता है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा,
अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, नाभिक के संलयन पर दोस्तों आधारित होता है हाइड्रोजन बम, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर बताइए। प्रश्न कहता अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट बोला जाता है, कहता है पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कहता श्यानता, प्रत्यास्था, पलवन और पृष्ठ तनाव दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक कीजिए, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जितने भी मिक्स प्रश्न करवाएंगे सभी प्रश्न क्लास 9th और 10th पर आधारित है, और क्लास 9th 10th का दोस्तों सिलेबस जारी किया गया है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेट्रा एथिल लेड जिसको TEL बोला जाता है, कहता है निम्नलिखित में से क्या है। यह निम्नलिखित में से क्या है, ऑप्शन बी बोलिएगा। इसको बोला जाता है अपस्फोटरोधी यौगिक बोला जाता है, एटिनॉक कंपाउंड दोस्तों इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में पूछा जा रहा है कौन सी पेट्रोलियम मोम है, तो कौन हो जाएगा, पैराफिन मोम हो जाएगा। विकल्प सी में सही उत्तर दिया गया है, विकल्प सी के साथ सही उत्तर लॉक कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। साथ ही 7 अगस्त से बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो दोस्तों बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस समय में आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए। देखिए प्रश्न कहता है पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका किसका मिश्रण होता है, तो यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को दोस्तों हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है LPG में मुख्य घटक है। दोस्तों LPG में मुख्य घटक पूछा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोला जाता है, तो इसका मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्यूटेन का अणुसूत्र एग्जाम में पूछा जाता है, तो C4H10 बोलिएगा, यह ब्यूटेन का अणुसूत्र होता है। मीथेन का बात करते हैं तो CH4 होता है मीथेन का अणुसूत्र, याद रखिएगा CH4। धान के खेत और दलदल वाले ज़मीन में दोस्तों मीथेन गैस उत्पन्न होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो आप मीथेन बोलिएगा। ये सारे प्रश्न को आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है विमानन, कहता है गैसोलीन में कहता है ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल की खपत घटाता है, पेट्रोल के कहता हिमीभवन को रोकता है, पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है। इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्यापारिक कहता वैसलीन किससे निकाला जाता है। दोस्तों इसको किससे निकाला जाता है, तो इसको निकाला जाता है पेट्रोलियम से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पेट्रोलियम से इसे निकाला जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है। दोस्तों इनमें से कहता संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, तो पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे पूरा ज़रूर देखिए, और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं साथी इन्हें आप याद कर लीजिए। अगर साथी वीडियो को पूरा देखते हैं तो वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसमें कितने प्रश्न का आप सही जवाब दे पाए। इससे दोस्तों आपका तैयारी कैसा है पता चलेगा। देखिए प्रश्न कहता मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। दोस्तों यह क्या होता है, यह साथी क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है जिस प्लास्टिक से कंधे कहता है खिलौने कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है। दोस्तों इसका नाम क्या होता है बताइए, इसका
सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका नाम होता है पॉलीस्टाइरीन। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है रसोई की गैस एक मिश्रण है। रसोई की गैस दोस्तों एक मिश्रण होता है। यह किसका मिश्रण होता है? यह होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न छोटा सा प्यारा सा लेकिन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। कहता हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। दोस्तों हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो कच्चा तेल होता है। अगर कोयला का बात करते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग में 90% के आसपास रहता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो आप पीट बोलिएगा, सबसे घटिया किस्म का दोस्तों कोयला होता है। और अगर मुलायम कोयला आपसे पूछा जाए तो बिटुमिनस बोलिएगा, भूरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट बोलिएगा। कोयला से साथ ही इतने प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? दोस्तों किसको भरा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेट्रोल की अस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? किसका दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से टेट्रा एथिल सीसा हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और सिल्वर दिया गया है जिसको चांदी बोला जाता है। तो कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा कॉपर, जिसको दोस्तों तांबा के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रतीक और दोस्तों याद रखिएगा परमाणु क्रमांक से भी एग्जाम में प्रश्न आपको मिलेंगे, 1 से 2 प्रश्न। तो तांबा का परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 29 बोलिएगा, प्रतीक पूछा जाए तो Cu बोलिएगा। एल्युमिनियम का प्रतीक पूछा जाए तो Al बोलिएगा, परमाणु क्रमांक 13 बोलिएगा। जिंक दोस्तों जिसको जस्ता बोला जाता है, इसका प्रतीक पूछा जाए तो Zn, परमाणु क्रमांक 30 हो जाएगा। सिल्वर दोस्तों जिसको चांदी बोला जाता है, चांदी का प्रतीक पूछा जाए तो Ag बोलिएगा, परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो आप 47 बोलिएगा। ये सभी बात को आप याद रखते चलिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से दोस्तों कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम निकाली जाती है। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg, परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है। और याद रखिएगा क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? दोस्तों समुद्री जल को कौन प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो आसवन प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है। दोस्तों जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य पूछा जाए तो आप बोलिएगा ऑप्शन डी, कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना दोस्तों इसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है शरीर के साथ संपर्क में कहता है स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह एक सुचालक है, अत्यंत वाष्पशील है, पारदर्शी है और एक द्रव है दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अत्यंत वाष्पशील है। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। साथ ही हम बार बार कहते हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए एक रिवीजन के तौर पे। इसमें दोस्तों जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सभी 9th और 10th पर आधारित प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही साथ ही महत्वपूर्ण है। एक रिवीजन के तौर पे दोस्तों इन्हें आप देखिए। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से
कथा किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो दोस्तों सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जल हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के प्रयुक्त बनाया जाता है? इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है, क्षारीय हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × 2H2O बोलिएगा दोस्तों, इसका क्या होता है? जिप्सम का सूत्र होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है? इसका क्या नाम है? तो इसका नाम आपसे पूछा जा रहा था, आप बोलिएगा पारद वाष्प तथा आर्गन का उपयोग किया जाता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है दुग्ध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है जिसमें पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन बी कहता है वसा और पानी एक दूसरे में परिक्षेपित जाते हैं। ऑप्शन सी कहता है वसा घुल जाती है। ऑप्शन डी कहता है वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता है ध्रुव बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है इस बम को बनाने के लिए? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए बोल सकते हैं, फास्फोरस का प्रयोग इसको किया जाता है बनाने के लिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? दोस्तों बादल किसका कोलाइडी कहता परिक्षेपण है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, कहता फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। किसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है? कहता है जिसका कि ऑक्साइड परत बनाने के कारण संक्षारण नहीं होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, जिसका प्रतीक Al होता है और परमाणु क्रमांक इसका 13 होता है। दोस्तों एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का होता है। रक्त में लोहा धातु पाया जाता है, लोहा का प्रतीक Fe, परमाणु क्रमांक इसका 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता स्लेग यह नाम किसे दिया जाता है? यह नाम किसको दिया जाता है? तो यह नाम दिया जाता है गलित सैंड। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ कहता अमलगम बनाती है? सीसा, जिंक, पारा और आंगा दिया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पारा, यानी इसी को बोला जाता है मरकरी बोला जाता है। इसका प्रतीक पूछा जाए तो आप Hg बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए कमरे के तापमान पर कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है तो आप पारा बोलिएगा, अगर कमरा के तापमान पर पूछा जाए तो। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, याद रखिएगा, जो कमरा के तापमान पर कौन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है तो अधातु पूछा जाए तो आप ब्रोमीन बोलिएगा, जिसका प्रतीक क्या होता है? Br, परमाणु क्रमांक 35 होता है ब्रोमीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? दोस्तों पीतल किसका मिश्र धातु होता है? कहता जस्ता, टीन और तांबा। कहता एंटीमनी, टीन और सीसा, जस्ता और तांबा, सीसा और टीन दिया गया है। और पीतल का बात पूछा जा रहा है तो जस्ता और तांबा बोलिएगा, यानी जिंक और कॉपर का दोस्तों मिश्रण होता है पीतल। पीतल एक मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है
निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है? लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन और सोना दिया गया है। और इस 4 ऑप्शन में से कहता है सर्वाधिक कठोर धातु बताइए कौन होता है? तो आप बोल सकते हैं टंगस्टन हो जाएगा सबसे कठोर धातु इस ऑप्शन में। और दोस्तों याद रखिएगा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार उतना ही रहता है? कहता अनुन में हो है, कहता बढ़ता है और घटता है। अगर जब दोस्तों याद रखिएगा लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, भार बढ़ता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था 1932 में। न्यूट्रॉन याद रखिएगा उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो चैडविक हो जाएगा, जेम्स चैडविक। ऑप्शन डी लॉक कीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए साथी, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए कहता प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिनोल का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो फिनोल हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा रहता है? यह प्रश्न तो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। टेफ्लॉन बोलिएगा आप, टेफ्लॉन हो जाएगा सही उत्तर, विकल्प ए हो जाएगा। ग्रेफाइट का अगर हम बात कर लेते हैं तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा ग्रेफाइट होता है अधातु, क्या होता है? ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। प्रश्न कहता उन तत्वों को क्या कहा जाता है? कहता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है समस्थानिक। ऑप्शन डी बोलिएगा, इसको बोला जाता है समस्थानिक दोस्तों बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? दोस्तों तांबा को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो तांबा को शुद्ध किया जाता है विद्युत अपघटन से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत अपघटन से इसको शुद्ध किया जाता है अगर तांबा पूछा जाए तो। कहता खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है, उस पदार्थ का क्या नाम है? तो इस पदार्थ का नाम पूछा जाए तो बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, ऑप्शन बी बोलिएगा। और टार्ट्रिक एसिड का बात किया जाए तो टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों इमली और अंगूर में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक एसिड दोस्तों एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सभी बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो दोस्तों इस भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था यह हुआ था 3 दिसंबर 1984 के दिन हुआ था। इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेवार थी? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी जिम्मेवार थी, याद रखिएगा। और यह इसमें कौन गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता उपास्थि या हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है सिलिकॉन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम दिया गया है। तो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का प्रतीक Ca, परमाणु क्रमांक 20 होता है, इसका याद रखिएगा। सिलिकॉन का बात करते हैं Si होता है प्रतीक, परमाणु क्रमांक 14 होता है। कंप्यूटर की IC चिप बनाने में दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, उस गैस का क्या नाम है? तो उस गैस का नाम एथिलीन है। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए, याद रखिए एथिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता ओजोन परत के अवक्षय का कारण है, इसका साथी क्या कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोला जाता है CFC बोला जाता है, याद रखिएगा। ओजोन गैस याद रखिए यह ऑक्सीजन का अणु होता है। अगर इसका अणु सूत्र पूछा जाए तो O3 बोलिएगा।
ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित शोषण से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन और हीलियम दिया गया है। इसका सही जवाब हीलियम हो जाएगा, यानी He दोस्तों इसका प्रतीक होता है और परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है अगर हीलियम का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन और ओजोन। ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी बोलिएगा, ओजोन हो जाएगा। ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी विषय का मिक्स क्लास 9th और 10th पर दोस्तों आधारित प्रश्न का रिवीजन करवाए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। अगर इस रिवीजन क्लास को आप लोग पूरा देखे हैं तो दोस्तों इस 50 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।